मिनिमम वैल्यू, जिसको एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं ऑर्डर कंडीशन, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा भी इसका नाम 4 है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी थियोरेटिकली से, कैसे हम जानेंगे। तो आप नाम याद रखना, इतना नाम होता है इसका। तो हम लेके सिंपली चल रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। इसका वाइडर इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन है कि कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा और कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, इस तरह की है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का लिए एक कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा दो कंडीशन डिसाइड करने के लिए इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, a function y equal to fx should satisfy two order condition in order to decide about its maximum or minimum value of a function at a particular point। ठीक है, इसी को हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कहते हैं। और इसका जो फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए, पहले हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए ले चलते हैं। फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए दो कंडीशन है। मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम कोई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम जानेंगे कि उसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसका दो कंडीशन है। जो पहला कंडीशन को हम लोग कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, सिर्फ डेरिवेटिव आनी चाहिए आपको। इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको पहला डेरिवेटिव dy/dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होता है, और इसका नोटेशन को हम f' भी कह सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, f' का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये दोनों चीज़ एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, डबल डैश लगा देंगे तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हो जाएगा। दूसरा इसका जो कंडीशन होता है उसको सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। ये तो नेसेसरी है, वो दोनों में होगा, याद रखना, आप देख लेना लेटर ऑफ पार्ट ऑफ दिस क्लास। सफिशिएंट कंडीशन, तो सफिशिएंट कंडीशन में आप जो सफिशिएंट कंडीशन होगा तो उसमें क्या होगा कि जो सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा, याद रखना, यहाँ पर याद रखने का सबसे, जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो लेस देन 0 होगा, उल्टा होगा। ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं f" विच इज़ द फंक्शन ऑफ x लेस देन 0। ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू की जो कंडीशन जो होगी वो पहला कंडीशन तो मैच करेगा नेसेसरी कंडीशन, जिसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, और दूसरा जो सफिशिएंट कंडीशन है जिसको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी कहते हैं। इसमें अगर मैक्सिमम होगा, उल्टा होगा, मैक्सिमम है तो लेस देन, और मिनिमम होगा तो ग्रेटर देन, जो लेटर पार्ट ऑफ क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए हो गया। अब हमको दूसरा कंडीशन दिखाना है, कभी कभी थियोरेटिकल जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखना भी पड़ेगा, और नोट्स में हम दे चुके हैं आपको। फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए ज़्यादा मेहनत हमको नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ मिनिमम वैल्यू के लिए हम कर रहे हैं, अभी जहाँ मेरा हाथ रहेगा वहीं पर आपका ध्यान रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा दीजिएगा। मिनिमम वैल्यू का नेसेसरी एंड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एकदम एज इट इज सेम रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा वो उलट का उल्टा होगा, मिनिमम है तो ग्रेटर देन 0, बस यही सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर देन 0। तो यही है मैक्सिमम और मिनिमम का है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो नॉमरिकल एग्जाम्पल लेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको हम जज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ऐसा पेश करेंगे कि उसी फंक्शन में दोनों वैल्यू होगा, मैक्सिमम और मिनिमम होगा। जब इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन का बनाओगे तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो हाँ एग्जैक्ट एक कंडीशन अपने सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। अब एक नॉमरिकल, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने कंडीशन देख लिया,
और कैसे होता है, क्या होता है, सारा चीज क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका। यहां तक समझ में आया जी सबको? यस सर, यस सर। आज पिक्चर क्वालिटी ठीक है इन सबका? ठीक है सर। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन से लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, वैल्यू ऑफ the following function। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो एक का छोटा वाला है i इक्वल टू y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और एक दूसरा है y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। ये है दो कंडीशन। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इस फंक्शन का दोनों वैल्यू है। इस तरह कुछ कंडीशन आएगा जो आपको हम दिखा देंगे कैसे होता है। तो पहला उठाते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन में दिया है y इज ऑब्वियसली है फंक्शन ऑफ x, दिखाने के लिए आपको हम कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे x टू द पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो आपको करना क्या है, वही चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला करना है नेसेसरी कंडीशन में आपको आना है। तो इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन आपको ये पता होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर, यानी f डैश x। ठीक है, इसी चीज़ को हम कहते हैं dy/dx। याद रखिएगा, हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको डेरिवेटिव आता है, तो इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 और 1 का लेंगे तो 0 होगा, इक्वल टू 0। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। अब x स्क्वायर इक्वल टू 3/3, ये कट के हो जाएगा 1। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ आने वाला है, वो हम लोग जानेंगे। अब x स्क्वायर को हम उधर शिफ्ट कर देंगे स्क्वायर को, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा √1। इसका दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1। अब ये बोलिएगा कि काहे भाई प्लस माइनस 1 होगा, तो ये हो सकता है, इट इज ए पॉसिबल। काहे होगा वो भी देख लो। अगर मान के चलो -1 इंटू -1 रहे तो 2 के बदले 1 निकलेगा जी, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ठीक है, प्लस मैंने प्लस होगा कि नहीं, अरे 2 के बदले 1 निकले। हाँ, तो इसका वैल्यू -1 भी तो निकल सकता है, दो बार मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ -1 भी तो हम ले सकते हैं, एक माइनस हटा दो तो एक +1 भी होगा। दो वैल्यू हो सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ, इसलिए दो वैल्यू आया, और जहाँ दो वैल्यू जब आया तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब इसके बाद बनाने का दूसरा तरीका है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव हमको निकालनी पड़ेगी, तो सेकेंड ऑर्डर इसी चीज़ का डेरिवेटिव निकालेंगे। कहाँ आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया। सेकेंड ऑर्डर में निकालेंगे तो 6x होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 6x,
ठीक है, 6x होगा, ये 3 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब हमको अभी तक पता नहीं है, वी हैव नो आइडिया कि इस फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है। इसको पता लगाने के लिए हमारा x का 2 वैल्यू है, एट x इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू प्लस में हम दे रहे हैं 1, ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो हिडन रहता है, उसका मतलब ही होता है। तो 1 देंगे तो इसका वैल्यू 6 आएगा। तो ये बताओ 6 ग्रेटर देन 0 है कि इक्वल टू 0 है? Greater तो ये कौन सा वैल्यू हुआ जो कंडीशन बताएं? ऑब्वियसली ये कौन सा वैल्यू हुआ? minimum. वेरी गुड, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपको सारा चीज हम क्लियर करेंगे। फिर रुको, काहे मिनिमम वैल्यू हो रहा है ग्रेटर देन, ज्यादा आना चाहिए तो मैक्सिमम होना चाहिए, वो दोनों क्लियर कर देंगे। अब उसी तरह एट x इक्वल टू -1, जब x सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू -6 होगा कि नहीं? अरे Yes, sir. ठीक है, विच इज द लेस देन 0, इसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो लिखने का तरीका ये है कि आप कह सकते हो फंक्शन हैज ए मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, यही पार्टिकुलर पॉइंट है, और मैक्सिमम वैल्यू होगा जब x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर बहुत ही ऑड लग रहा होगा, भैया मैक्सिमम वैल्यू उल्टा आप बता रहे हैं, काहे होता है? तो सीधे फंक्शन में जाओ। तुम्हारा फंक्शन जो दिया गया है fx इक्वल टू y इक्वल टू fx मैंने लिखा है, वो है आपका x क्यूब -3x + 1। अब ये दो वैल्यू हमारे पास है, +1 और -1, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पुट करता है, यील्ड करता है मिनिमम वैल्यू, आप देख सकते हो। अगर f का वैल्यू हम 1 देंगे तो ऑब्वियसली ये 1 होगा, 1 का क्यूब -3 × 1 + 1, तो ऑब्वियसली ये 1 - 3 + 1 इक्वल टू 2 - 3 -1 आ रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू हम दे रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है। वैसी फंक्शन का अगर हम माइनस वैल्यू दे रहे हैं, -1 दे रहे हैं, तो कितना आता है वो भी हम लोग देखिए लो आज। -3 का स्क्वायर -3 × -1 + 1, तो यहाँ देखते हैं माइनस क्यूब करेंगे 3 बार तो माइनस × माइनस प्लस, प्लस × माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा +3 फिर +1, तो यहाँ -1 + 4, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। देखो आ रहा है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू जब लेस देन आ रहा है सेकंड ऑर्डर कंडीशन, तो 3 यील्ड कर रहा है -1 में। आप समझ में आया काहे इसको कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.